हाँ जी, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, और होंगे भी क्यों ना, बिकॉज एग्जाम्स आर फाइनली डन, ओवर। सो अब क्या, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज एग्जाम्स देना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। आपने दोनों ग्रुप्स दिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट। आपने सिंगल ग्रुप दिया तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट, बिकॉज कई सारे लोग बेचारे एग्जाम्स के डर से स्किप कर देते हैं। ठीक है, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड एट द सेम टाइम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप, आई बिलीव कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। आपने मेहनत की है तो वो आपको अच्छे से उसका फल मिले। अब सर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर नेक्स्ट व्हाट, क्या करना चाहिए हमें, आगे क्या सोचते हुए चलना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट में अभी 30 से 40 दिन है। सो हाउ टू यूटिलाइज दीज 30-40 डेज, स्पेशली हम जब कॉन्फिडेंट हैं कि हम सीए इंटर क्लियर कर देंगे, स्पेशली जब हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हम सीए इंटर क्लियर नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि हमारा सीए इंटर क्लियर नहीं हो पाएगा, हमारा सिंगल ग्रुप अभी हमने दिया था, सेकंड ग्रुप अभी हमारा बचा है, तो ऐसे केस में हमारे क्या होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो रखूंगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि इस वीडियो में से आपको एक भी चीज आपको अगर समझी, आपको गाइडेंस के आपके हिसाब से आपको गाइडेंस सही तरीके से मिली, तो आप वीडियो को प्लीज जरूर लाइक करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जो कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो आपको पहले से ही पता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग इस बार नहीं गई है, डेफिनेटली आपको अगली बार ही क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना, या तो यहां पर बच्चे 50-50% है। मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता दूं कि अगर आप 50-50 हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप पास हो जाओगे कि फेल हो जाओगे, बच्चों आपको एक डिसीजन पे डेफिनेटली आना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं आए, तो आप अपने 30-40 दिन बहुत गंदे तरीके से वेस्ट करोगे। ना आप पढ़ाई कर पाओगे, ना आप एंजॉय कर पाओगे। ये 30-40 दिन आपके स्ट्रेस में गुजरेंगे। एग्जाम का स्ट्रेस एक अलग था, अब ये 30-40 दिन एक अलग सोच वाला स्ट्रेस होगा, और लास्ट में आप गिल्ट में आ जाओगे। तो आपको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा, और वर्स्ट डिसीजन यही है, वर्स्ट सिचुएशन यही है कि अगर आप ये सोच के करो कि ठीक है मैं फेल हो रहा हूं, तो वापस से पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। नया नॉलेज, वो नॉलेज कहीं आपका वेस्ट नहीं होने वाला, नंबर वन। नाउ एट द सेम टाइम आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 3 से 4 दिन का ब्रेक ले लो। भले आप कुछ भी यहां पर डिसाइड कर रहे हो कि ठीक है मुझसे नहीं होने वाला, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आप 3 से 4 दिन का ब्रेक लो। बिकॉज जब आप ब्रेक लोगे, आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा, और जब रिलैक्स माइंड होगा तो एक्चुअली आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, नंबर टू, 3-4-5 दिन का ब्रेक लेने के बाद आपको यह रियलाइज होना चाहिए कि आपके पास 90 डेज बचेंगे, और 90 डेज मतलब 3 महीने। 3 महीने बहुत होते हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए, 3 महीने रैंक लाने के लिए भी बहुत होते हैं। तो अगर क्लासेस नहीं भी परचेज करनी, क्लासेस की नीड नहीं भी है, तो उससे और बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कम से कम 2 से 3 बार का रिवीजन प्लान बनाओ, और कम से कम 2 बार का टेस्ट सीरीज प्लान करो। अगर आपको लगता है कि यार इन 90 डेज में मेरे पास 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है जो मेरा बहुत ही खराब गया, जहां मुझे समझ में आ गया कि बिना क्लासेस के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, गो विद द क्लासेस। एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के साथ जाओ, रेगुलर क्लासेस की नीड नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के साथ जाओ, सही क्लासेस चूज करो, एंड देन आप क्लासेस को रिगरसली डेली बेसिस पर फॉलो करो। जीरो बैकलॉग के साथ, 100% होमवर्क के साथ जाओ। मैं आपको बोल रहा हूं, जीरो बैकलॉग, 100% होमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से आगे चल के आपको मार्क्स में इजाफा दिखेगा। नेक्स्ट थिंग इज, टॉक टू योर फैकल्टी। जिस फैकल्टी को भी आप मानते हो, जिसको भी आप सीनियर को मानते हो, उससे बात करो। हो सकता है आपको खुद से डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, टफ डिसीजन लग रहा है, आप अपने फैकल्टी से बात करो, उनसे बात करके आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या आगे करना चाहिए। ठीक है, इतना बात आपको समझ गए हो गया। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंट टू पास। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होंगे कि यस आई एम गोइंग टू क्लियर दिस अटेम्प्ट। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने सिर्फ एक ग्रुप दिया हो, अभी आपका एक और ग्रुप बचा होगा, माइट बी ग्रुप 2 बचा होगा या ग्रुप 1 बचा होगा। बच्चों अगेन 4-5 दिन का ब्रेक ले लो, भले आपका एक ग्रुप बचा है, बट
यू डिजर्व अ ब्रेक। उसके बाद हाँ, लिटरली आपको पढ़ाई करना चाहिए। एक ग्रुप अभी आपका पूरा पूरा बचा है, हो सकता है आपने क्लासेस बहुत पहले करी हो, आप भूल गए होगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वापस से क्लासेस लगाओ, बट एटलीस्ट पहले ये देखो कि जो आपने पढ़ रखा था क्लासेस के अंदर, अगले 10 दिनों में 12 दिनों में आपको सब याद आ रहा है कि नहीं। स्पेशली अगर ग्रुप 2 है और उसमें भी अगर ऑडिट है, तो ऑडिट को सबसे पहले उठाओ, बिकॉज ऑडिट ही सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करेगा आपके लिए आगे चल के, ठीक है। तो क्लासेस करने से पहले अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो, 10-12 दिन का टाइम खुद को दो, हो सकता है शायद आपको क्लासेस देने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने दोनों ग्रुप्स दे दिए। डेफिनेटली आईटीओसी सॉफ्ट स्किल्स कोर्स जो आपके होते हैं आईसीआई वाले, उनके लिए प्लानिंग शुरू से कर लो, पहले से ही कर लो, बुकिंग कर लो, सीट्स बुक कर लो, बिकॉज आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्टिकलशिप। बट आर्टिकलशिप से पहले मैं एक और पॉइंट पे आऊंगा कि देखो, अगर आप दोनों ग्रुप्स दे चुके हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो 30 से 40 दिन यूटिलाइज कैसे किया जाए। आर्टिकलशिप के लिए अल्टीमेटली रिसर्च करना जरूरी है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना जरूरी है, ठीक है, पर कितना करेंगे यार, कितना करेंगे, वो धीरे धीरे होता रहेगा। द इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी स्किल्स को अप करो, अपने प्रोफाइल में कुछ चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स ले लो, वी स्मार्ट का आता है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, सीए अमोल जैन सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हो, कुछ एआई टूल्स सीख सकते हो अगर आपका उस एरिया में इंटरेस्ट है तो, ठीक है ना। आप अपनी स्किल्स पर काम करो, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है। एंड नॉट नेसेसरी की स्किल्स जो आपको सिर्फ सीए में काम आएंगी, अदर देन सीए में भी आप, जिससे आपको आपकी मन की संतुष्टि मिलती है। आपको सबसे बेस्ट क्या करना अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। सर घूमना फिरना अच्छा लगता है, घूमना घूमो फिरो, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना पसंद है, वही कर लो, ठीक है। बट अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे आपको बाद में लगे कि हाँ मैंने ये 40 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए। आर्टिकलशिप में आपको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए लॉजिकली। एक तो लिंक्डइन में सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बना लो, ठीक है ना। लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लो, कुछ अच्छे अच्छे लोगों को, बिग 4 के मैनेजर्स को फॉलो करो, अपने सीनियर्स को लिंक्डइन पे फॉलो करो, उनके साथ ना उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनके साथ ना रिलेशंस क्रिएट करो। जो जो सीनियर्स आपको पता है कहीं कहीं बिग 4 में है आपके पहचान के, उनसे बात करो, उनसे 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकाल के उनसे समझो कि किस तरीके से हमें इंटरव्यूज की प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करनी है, और हमें आर्टिकलशिप कहाँ कहाँ से मिल सकती है। डू सम रिसर्च, आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग रिसर्च करो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिग 4 बिग 4 बिग 4 बिग 4, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, बिग 4 का टैग लगना इज अ गुड थिंग, बट नॉट नेसेसरी। अगर आप बिग 4 में आर्टिकलशिप नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिग 4 के बिना भी आप सीए बन जाओगे, बिकॉज आर्टिकलशिप कुल मिला के 2 साल की, और 2 साल में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो किसी भी एक एरिया में भी, ठीक है। आज एक 15 साल के एक्सपीरियंस का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ये कहता है कि मैं अभी भी सीखने की स्टेज पर हूं। आज मेरे जैसे टीचर, मैं मुझे 11 साल 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, बट स्टिल आई से कि भाई जब मैं नई अपनी बैच स्टार्ट करता हूं तो मैं बोलता हूं कि मैं आई विल डू बेटर देन दैट लास्ट बैच। हम जब सीखने की स्टेज पर होते हैं, तो आर्टिकलशिप को उतना ही सिंसियर लो जितना सिंसियरली आगे चल के आर्टिकलशिप में तुम्हारा बॉस तुम्हें लेगा। और तुम्हारा बॉस तुम्हें कितना सिंसियरली लेगा? घंटा, कुछ नहीं लेगा, ठीक है। तो थोड़ी रिसर्च करना जरूरी है कि आपको कहां जाना है, कैसे जाना है। इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करो, जैसे मैंने बोला अपने सीनियर से बात करो, इंटरव्यूज के कुछ वीडियोस देखो, यूट्यूब पे ढंग के वीडियोस देखो। नो डाउट वेब सीरीज एंड ऑल होता है, पर फुल डे तो आप नहीं देख सकते ना, वेब सीरीज एंड म्यूजिक वगैरह सब चीजें। तो इंटरव्यूज के कुछ देखो कि कैसे इंटरव्यूज क्रैक करते हैं। कई सारे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के ही कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बताते हैं कि आर्टिकलशिप के लिए आगे कैसे बढ़ना चाहिए, राइट। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर मुझसे आप पूछोगे कि सर इंटरव्यूज में स्पेसिफिकली कौन कौन से एएस रेलेवेंट है, तो ये सारे एएस रेलेवेंट है इंटरव्यूज के लिए। इसमें मैं एक एएस ऐड करना भूल गया, एएस 9, ठीक है ना। तो ये सारे रेलेवेंट है, डीटी जीएसटी का बेसिक नॉलेज, ऑडिट, ये 3-4 सब्जेक्ट तो मस्ट है आपके इंटरव्यूज के लिए। मस्ट मतलब मस्ट है, ठीक है ना। लॉ ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, कॉस्टिंग ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, एफएमएसएम ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, बट ये 3 सब्जेक्ट एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं आपकी इंटरव्यू के अंदर आर्टिकलशिप में, ठीक है। अब एक सवाल आपका आएगा कि सर हम सीए फाइनल की स्टडी कब शुरू करें। मेरा पर्सनली मानना है कि अभी आपको सीए फाइनल की स्टडी, हालांकि अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, पर रिजल्ट के बाद भी इमीडिएटली आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको 2 महीने का थोड़ा सा एक आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस लेके अपने आप को सेटल डाउन करना चाहिए। आपको 2 महीने में समझ में आ जाएगा, 1.5 से 2 महीनों में, कि हाँ अब मैं समझ में अब मैं
प्रॉपर टाइम को मैनेज करने लगा हूं। अब मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सा सही टाइम है ताकि मैं अपने कम से कम 3 से 4 घंटे स्टडी के निकाल पाऊं। सो 2 महीने आफ्टर द आर्टिकलशिप आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। अगेन दिस इज सब्जेक्टिव। कई सारे बच्चे आपको बोलेंगे हमने तो 6 महीने बाद पढ़ाई शुरू की थी, कई बच्चे बोलेंगे हाँ हमने 2-3 महीनों में शुरू कर दी थी। ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, बट मैं मानता हूं कि 2 महीने इज अ इनफ टाइम, उसके बाद पढ़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। ठीक है, सो बस यही था। मैंने कोशिश की मैं वीडियो को कम से कम छोटे से छोटा बनाऊं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आपने बहुत मेहनत की है, अपनी मेहनत पे यकीन रखना। और अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत थी, तो वो चीज आप खुद ही अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लेना। ताकि एक्सेप्टेंस ना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप खुद से एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस राह को चूज करना है, आपको कहां आगे बढ़ना है। ठीक है, तो खुद का एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। मिलते रहेंगे आगे इस वीडियो के बाद भी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड खुश रहना।